देखिए, मैं आपको बताऊं, गाजीपुर बॉर्डर पर कल भी कुछ किसान पहुंचे थे शाम को, और उन्होंने कहा था कि वो जहां से आ रहे हैं वो बरेली और उन्होंने बताया था बदायूं, इसके अलावा आसपास के इलाकों से किसान यहां पर पहुंचे। तो उनका ये कहना था उनको अलग अलग जगहों पर रोका गया है, इस वजह से किसान यहां नहीं पहुंचे। लेकिन आज फिर से उन लोगों को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन और भी किसानों के आने की आज संभावना बढ़ गई है। और इसी वजह से इतनी तैयारियाँ जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ तैयारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसान आज यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसी वजह से कल मैंने आपको जो ऊपर से दिखाया था फ्लाईओवर, जो मेरठ एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर है, उसके ऊपर कल सामान्य तरीके से बैरिकेड लगे हुए थे, लेकिन आज इन बैरिकेड्स को इस तरह से वेल्डिंग से लोहे के बैरिकेड को जोड़ा जा रहा है, और उसके ऊपर जो मैंने दिखाया आपको कि तार जो आए हैं, कटीले तार, वो उसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है ना, वो और कड़ी हो रही है। इसी तरह से जो नीचे, जो फ्लाईओवर के नीचे की मैं बार बार बात कर रही हूँ, वहाँ तो पहले से ही इतनी सुरक्षा सख्त है, कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, उसके ऊपर लोहे की जो फेंसिंग है वो की गई है। तो इसी तरह से अब ऊपर भी अब यहाँ पर भी बैरिकेड जो है वो सख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि किसान आ सकते हैं, और किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियों से आ सकते हैं। जो लोग वापस चले गए हैं, जो मैंने जिन लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि अब हम जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं गाँवों से जो कि ट्रैक्टर ट्रालियों से चल चुके हैं। तो भले ही पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन किसान जो है वो दिल्ली ठीक है। शालिनी, बने रहे आप हमारे साथ। और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं, हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उपाध्याय, जो इस आंदोलन का और विरोध प्रदर्शन का वक्त है, उसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है, इसलिए किसान आंदोलन के रास्ते सियासत की भी कोशिश की जा रही है और सियासी नफा नुकसान भी तलाशा जा रहा है। इस वजह से भी इस आंदोलन को, इस विरोध प्रदर्शन को हवा दी जा रही है। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? समीर भाई, क्या इस देश में सिर्फ नेता जो हैं, जो कुर्ता पहनते हैं, जो बंडी मार लेते हैं, जो 10-12 लाख का सूट पहनते हैं, उन्हीं को सियासत करने का राइट है, अधिकार है? किसान मजदूर जो अपने अधिकारों की मांग करेगा राज्य सत्ता से, क्या उसको आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? समय पर वो भी आंदोलन करेगा, वो भी अपनी डिमांड करेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान में आकर के या जंतर मंतर पर कोई प्रदर्शन करना चाह रहा है, तो सरकार को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये जो है आतंकवादी, उग्रवादी हो गए हैं? पिछली बार का अनुभव शायद खराब रहा को क्यों लग रही है? ठीक है, चुनाव पिछली बार का अनुभव खराब रहा शायद इस वजह से। 2 साल, देखिए 2 साल लग गए। यही सरकार ने वादा की थी जब 3 कृषि काले कानून को उन्होंने विड्रॉ किया था, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने क्या कहा था? शीघ्र कमेटी बनेगी, उस पर विचार होगा, एमएसपी आपको दिया जाएगा। कितने शांतिपूर्ण ढंग से सारे किसान इस आंदोलन को छोड़कर अपने अपने घरों में चले गए। 2 साल से कोई कार्यक्रम नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सरकार ने कमेटी नहीं, ना कोई उस पर कोई चर्चा किया। मजबूरन दिसंबर में भी वो लोग एक बार आए, आगाज करके गए, सरकार को आगाह करके गए कि भाई हमारी मांग को मान लीजिए। जब आप नहीं मान रहे हो तो आएंगे प्रदर्शन करने। क्या प्रदर्शन करना इस देश के संविधान में कहीं किसी को अधिकार नहीं दिया है? क्या दिया है ना? क्या दिल्ली में आकर के प्रदर्शन करना किसी के लिए जायज नहीं है इस सरकार में? क्या नहीं अजय उपाध्याय साहब, क्या उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है जब पिछली बार इसी आंदोलन के नाम पर, इसी विरोध प्रदर्शन के नाम पर जमकर उग्र प्रदर्शन हुए, कानून अपने हाथ में लिया गया, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अराजकता का नजारा नजर आया? क्या इन बातों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है? अच्छा प्रश्न किया है। ये सरकार की जिम्मेवारी जरूर बनती है, और उग्र प्रदर्शन कोई भी करे उस पर पाबंदी लगाने का भी सरकार का काम है। लेकिन जिस तरह रोड ब्लॉक करके, जिस तरह ये कनस्तर दिख रहा है, किलेबंदी है और किलों का बंदी है, हाँ। आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? आंसू गैस छोड़ करके, और उनको जो परेशान, जिस तरह पूरी सेना लग रहा है कि सेना लगा दी, जैसे वो देश के नागरिक ना हो। और उग्र प्रदर्शन यदि हुआ था तो उसमें उनके लोग जो थे वो तो सबको पता है कि कहां से आए थे, कौन थे, क्यों नहीं पकड़े गए आज तक? क्या ये सरकार संजीव मुनियाल साहब, जल्दी से एक छोटा सा जवाब। अजय उपाध्याय जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, किसानों के साथ एक हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? बातचीत के लिए तैयार है सरकार ने कहा, लेकिन बातचीत हो नहीं रही। होनी चाहिए। मुझे देखिए, पिछली बार का तांडव सबको याद है, ट्रैक्टर को लेके और खिलवाड़ करते हुए लाल किले के अंदर घुस गए, और उसके बाद क्या क्या किया है? पूरी सरकार को लगातार गाली देना, सरकार को नीचे गिराने की कोशिश, फॉरेन से वेटिकन आपके फंडाना। इन किसानों के मुद्दे पर यदि सब ठीक ठाक है तो भाजपा को अपना प्रवक्ता भेजना चाहिए। में तिनका है, ये पूरा देश देख रहा है, देश का किसान समाज देख रहा है।
सबके साथ अन्याय करने का बड़े मंदिर का उद्घाटन करने के लिए ये भी दिख रहा नहीं कराते सभी इनको चुप कराइए ना, पहले बात करें किसानों के, चुप कराइए ये मुद्दों पर। नहीं नहीं, ठीक है उपाध्याय जी, देखिए आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी और हम उनियाल साहब को भी सुनना चाह रहे थे, उस पर काउंटर क्या है। उनियाल जी लौटेंगे आपके पास।